Good morning student, welcome to the class first computer subject. Today we are studying our chapter third, uses of a computer, यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, आज हम उसके बारे में अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि आजकल कंप्यूटर हर क्षेत्र में हर जगह यूज़ होता है। बिना कंप्यूटर पे कोई भी काम होना संभव नहीं है, इसलिए आजकल कंप्यूटर बहुत ही हमारी लाइफ के लिए, हमारे काम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आज अपने इस चैप्टर में कंप्यूटर के इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का इस्तेमाल हम करते हैं। बच्चों ये आपका चैप्टर में पहला आपका है वो है वी विल लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर, यानी हम आज यहाँ ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम वो पढ़ेंगे। और किन किन भिन्न भिन्न स्थानों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है हम ये जानेंगे। पहला, हाउ एंड वेयर अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड, यानी कैसे और कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, हम यहाँ पे ये जानेंगे। अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन मैनी प्लेसेस, कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत से स्थानों में किया जाता है, जैसे कि एट होम, यानी घर पर लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच फिल्म। घर पर आपके कंप्यूटर होगा, आप या लैपटॉप होगा, आप या आपकी मम्मी या आपके छोटे भाई बहन उसमें या तो कंप्यूटर पे म्यूज़िक सुनते होंगे या फिर मूवी देखते होंगे कभी कभी। तो एक कंप्यूटर का इस्तेमाल मूवी देखने और म्यूज़िक सुनने में भी किया जाता है घर पर। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी आपकी मम्मी कंप्यूटर का इस्तेमाल करती होंगी, या आपको होमवर्क आपके कराने में, आपको होमवर्क को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ आप करते होंगे, आपकी मम्मियाँ करती होंगी। सेकेंड है इन स्कूल, अब स्कूल में कंप्यूटर का इस्तेमाल भी होता है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हो आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब भी होंगे, ऑफिस होगा जिसमें आप देखते होंगे कि कंप्यूटर रखा रहा जाता होगा और आप उनका यूज़ होते हुए भी देखते होंगे। आप कंप्यूटर लैब में क्लासेस भी करने के लिए जाते हो। तो स्कूल में कंप्यूटर का इस्तेमाल वर्कशीट बनाने, आपके टीचर्स वर्कशीट बनाने या जो भी आपको रिजल्ट्स हैं उनको बनाने, रिजल्ट्स के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए और स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, फी रिकॉर्ड्स, इन सब चीज़ों को संभाल के रखने, उनका रिकॉर्ड बना के रखने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जैसा कि कंप्यूटर में डेटा होता है, इस डेटा पे हम लॉन्ग टाइम तक कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। इस वजह से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूल में रिजल्ट्स बनाने और रिकॉर्ड्स रखने, इन सब चीज़ों में करते हैं। और आप सभी कंप्यूटर की क्लास करते होगे, कंप्यूटर लैब जाते होगे, इसके लिए भी कंप्यूटर को आप यूज़ करते होगे, आप कंप्यूटर ज़रूर इस्तेमाल करते होगे, चलाते होगे अपने स्कूल में। फिर हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखे होंगे कहीं जब भी आप कभी गए हो हॉस्पिटल, सभी किसी न किसी वजह से कभी ना कभी तो हॉस्पिटल जाना ही होता है। गए भी होगे आप या रिलेटिव्स को देखने या खुद को दिखाने, तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर रिसेप्शन पे रखा रहता होगा। तो उनका इस्तेमाल बिलिंग, यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड्स बनाने, उनका बिल बनाने, उनकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उस कंप्यूटर डेटाबेस में उन पेशेंट से संबंधित, पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ, मेडिसिन या बिल्स जो भी कुछ होते हैं वो उन कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल वालों को आसानी होती है। बैंक्स, अब बैंक्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कस्टमर्स के कीप अ रिकॉर्ड ऑफ बैंक अकाउंट, कस्टमर्स के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है।
उनके डिटेल्स को स्टोर करके रखने में कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। फिर आपका है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में भी कीप अ रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स एंड हेल्प इन ट्रैकिंग देम। क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स को रखने, उनको ट्रैक करने यानी उनको पकड़ने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, और जिससे कि उनको पकड़ने में आसानी हो, उनको पकड़ा जा सके, इसलिए भी कंप्यूटर ट्रैक करता है और उसे उन क्रिमिनल्स को पकड़ता है। तो पुलिस स्टेशन में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशंस में भी टिकट बुक्स करने के लिए, या एयरपोर्ट्स में टिकट बुक्स करने के लिए, या सीट्स बुक करने के लिए, या फिर आप कह लो होटल्स में रूम बुक करने, या फिर मूवीज़ हॉल में मूवीज़ टिकट बुक्स करने, इन सब के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, ये आपका चैप्टर हो गया एक्सप्लेन। किन किन जगहों पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ये आप जान गए हो, और आपने कई जगह पे देखा भी होगा कंप्यूटर को। शॉप, एक और चीज़ होती है शॉप, यानी दुकानों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप जब भी कोई सामान खरीदते हो, उनको रिकॉर्ड बनाने, उनका बिलिंग करने के लिए भी कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। कंप्यूटर आज हमारे हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाने लगा है। कंप्यूटर से हमारे जो काम होते हैं वो बहुत ही आसान हो गए हैं। बहुत ईजी तरीके से हम अपने काम को करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। कंप्यूटर की मदद से हम लंबे समय तक कोई भी जानकारी को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। तो कंप्यूटर आजकल हमारे हर क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर 3 क्लास 1 का कंप्यूटर यूजेस ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन होता है। अभी आप ये वीडियो अच्छे से देखिए और अपने बुक को ओपन करके, इस बुक को ओपन करने के बाद आप ये वीडियो देखिए, आपको अपने चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, और आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ, या फिर आप अपनी क्लास में मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी डाउट्स हो क्लियर कर सकते हो। तो और मैं आपको एक्सरसाइज इस नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज बताने जाऊँगी, तो आप उसे भी बच्चों अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सब ने अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट किया होगा, पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि कंप्यूटर की हम क्लास कर रहे थे, हमने पहले वीडियो में आपको क्लास 1 चैप्टर 3 यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर एक्सप्लेन किया था। तो आपने अच्छे से उस वीडियो को देखा होगा। आई होप कि आप लोगों ने उसे अच्छे से समझा होगा। आपने अपनी बुक्स को, मैंने कहा था कि आप अपनी बुक्स को ओपन करके इस चैप्टर को अच्छे से करिएगा, पढ़िएगा, और आपको खुद समझ में आ जाएगा। बच्चों, हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो आपका कंप्यूटर का क्लास 1 का चैप्टर 3 का बच्चों लेट्स अप्लाई आपके एक्सरसाइज हैं। आप अपनी जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए कंप्यूटर की, और इसे सबसे पहले अपनी बुक में मैं जैसे जैसे आंसर्स बताते जाऊंगी, आप अपनी बुक में वो आंसर नोट डाउन करते जाइएगा, और अपनी कॉपी में जहाँ ज़रूरत हो नोट कॉपी पे भी लिखिएगा, और जहाँ ज़रूरत हो पहले बुक में जल्दी जल्दी फटाफट एक्सरसाइजेस फिल करते जाइए। तो बच्चों, आपका चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट हो गया था। आप लोगों को समझ में आया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर। आई होप कि आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। जहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं जैसा कि पहले कह चुकी हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो बच्चों, अब ये हम एक्सरसाइज आप अपनी कंप्लीट करिए। मैं बताती जा रही हूँ आंसर, और आप उन आंसर्स को अपनी कॉपी पर या बुक पर जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा। बच्चों, पहला है हमारा राइट टू वे इन विच यू मे हैव सीन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ कंप्यूटर, यानी कि इनमें दिया हुआ है कि कैसे ये लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आप इनके बारे में कुछ जो आप देख रहे हो, जिनके नाम देख रहे हो, आप यहाँ पे लिखो कि वो कहाँ कहाँ इन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ए में है
आपका योर मदर यानी कि आपकी मम्मी कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे और किस कामों के लिए करती हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो मम्मी आपकी कंप्यूटर का यूज़ मेरे ख्याल से ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग करना होता होगा, तो वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करती होंगी। वॉचिंग मूवी यानी मूवीज़ देखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करती होंगी। आप लिख सकते हो, पहले में लिखिए योर मदर लिखा होगा बुक में, आप आगे लिखोगे ऑनलाइन शॉपिंग। सेकंड में आप लिखेंगे वॉचिंग मूवी, है ना, लिख लेंगे वॉचिंग मूवी या लिसन म्यूज़िक। आप अपने किसी बड़े हेल्प से इन स्पेलिंग्स को लिख लो। सेकंड है बे, योर फादर यानी आपके पिता। कंप्यूटर के इस्तेमाल आपके पापा कैसे करते हैं वो। ऑफिस वर्क्स, सेंडिंग ईमेल्स, ऑफिस के काम को करने के लिए और ईमेल्स को, अपने ज़रूरी ईमेल्स को ऑफिसों में सेंड करने के लिए आपके पापा कंप्यूटर का यूज़ करते होंगे। फिर नेक्स्ट है योर टीचर, आपकी टीचर कंप्यूटर का यूज़ कैसे करती हैं वो यहाँ पे बताएंगे। मेकिंग रिजल्ट्स यानी टीचर्स क्या करती हैं, रिजल्ट्स को बनाने एंड वर्कशीट, और आपके वर्कशीट को बनाने या आंसर शीट को बनाने या ETC बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे सिर्फ 2 देना है, तो आपको 2 बताने हैं, तो इसलिए आप मेकिंग रिजल्ट्स एंड वर्कशीट लिख सकते हैं। डी, योर फ्रेंड, आपके दोस्त कंप्यूटर का इस्तेमाल आपके दोस्त किन किन कामों में करते हैं ये यहाँ पे हम लिखेंगे। आप लोगों को बच्चे, जब भी आप लोग अपने फ्रेंड से मिलते होंगे तो आप हमेशा गेम्स की बात करते होंगे। इसी तरह से जब कंप्यूटर भी आप चलाते होंगे तो ज़रूर ही आप लोग पहले गेम खेलते होंगे, तो आपके फ्रेंड्स भी, उनकी भी हैबिट सेम ही होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्ले गेम, कंप्यूटर में आप क्या करते हो, गेम खेलते हो। सेंडिंग मैसेजेस, एक दूसरे को मैसेजेस भी सेंड करते हो, जो भी गेम से रिलेटेड हुआ या आपके कोई भी होमवर्क से रिलेटेड हुआ तो मैसेज सेंड करके एक दूसरे से कंफर्म कर लेते हो, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। फिर आपका सेकंड एक्सरसाइज है बच्चों, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर कंप्यूटर आर यूज, राइट 1 सेंटेंस टू टेल हाउ अ कंप्यूटर इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। यहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, पिक्चर दी हुई हैं, उन्हें देखना है और पहचानना है कि ये प्लेस कहाँ है। आपके बुक में दिया होगा, कुछ पिक्चर्स बनी होगी, एक साइड पिक्चर होगी, एक साइड लिखा होगा प्लेस और यूजेस। आपको उन पिक्चर्स को पहचानना है और वो प्लेस लिखना है, और फिर उस प्लेस में उसका कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो लिखना है। तो पहले आपका पिक्चर में बना है रेलवे स्टेशन, तो बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे प्लेस पे रेलवे स्टेशन। फिर यूज़ में आप लिखोगे बुकिंग सीट्स एंड टिकट्स, बुकिंग सीट्स एंड टिकट्स। रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल अपनी सीट को बुक करने और टिकट को बुक करने के लिए ही किया जाता है। फिर सेकंड पिक्चर में आपका स्कूल बना हुआ है, स्कूल दिख रहा है ये, तो आप यहाँ पे फिल करोगे स्कूल। फिर आप स्कूल में कंप्यूटर किस लिए और कैसे यूज़ होता है ये बताओगे। फॉर स्टडी एंड मेकिंग नोट्स, पढ़ाई के लिए और नोट्स बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है स्कूल में। फिर प्लेस है आपका थर्ड पिक्चर, उसमें बैंक है, बैंक में आप लिखोगे प्लेस में बैंक। फिर यूज़ में लिखोगे कस्टमर डिटेल्स, रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स, है ना। तो आप यहाँ पे कस्टमर के डिटेल्स और उनके रिकॉर्ड्स की डिटेल्स और उनके अकाउंट्स की डिटेल्स ये यहाँ पर रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स की रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखोगे, आप रखते हैं बैंक्स में, कंप्यूटर में। फिर फोर्थ पिक्चर है आपकी शॉप यानी कि दुकान, तो आप प्लेस पे लिखोगे शॉप और यूज़ पे लिखोगे मेकिंग बिल्स कस्टमर्स रिकॉर्ड्स, यानी कि बिल बनाने, जो भी सामान आपने ख़रीदा है, परचेस किया है, उसका बिल बनाने के लिए शॉप में यूज़ होता है। और कस्टमर रिकॉर्ड्स, कस्टमर कितने आए, कितने गए, उन्होंने क्या लिया क्या नहीं लिया, इसका रिकॉर्ड्स बनाने में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल ही किया जाता है। थर्ड है आपका एक्सरसाइज बच्चों, लुक एट द पिक्चर बिलो, राइट द सेंटेंस अबाउट हाउ अ कंप्यूटर इज रिलेटेड टू ईच। अब यहाँ पे दिया है कि कुछ बने हुए हैं पिक्चर, उनको देख करके आपको बताना है कि कैसे कंप्यूटर इससे रिलेटेड है।
तो पहले आपने देखा होगा कॉइन्स बने हैं, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए में बैंक। सेकंड में आपका लेटर बना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेंडिंग ईमेल्स। फिर थर्ड में टिकट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप करोगे रेलवे स्टेशंस, बुकिंग टिकट, है ना। रेलवे स्टेशन में टिकट बुकिंग करने के लिए यूज़ होता है। फिर थर्ड में आपका बुक्स बना हुआ, नोट्स बनी हुई है, तो ये स्कूल में एट स्कूल लिखेंगे। फिर फोर्थ ई में आपका लिखा हुआ है, बना हुआ है कुछ सामान बकेट में बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको देख के पिक्चर समझ में आ रही होगी। कुछ सामान लोगों ने खरीद करके बकेट में रखा है, आप भी जाते होगे, झोला, कैरी बैग या बकेट वगैरह लिए रहते होगे, उसमें जो भी परचेस करते होगे उसमें रखते होगे स्टोर करके। तो वही उस पिक्चर को देख के हमें समझ में आ रहा है कि शॉप का है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, शॉप। फोर्थ बच्चों एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज पे आ जाइए। आई होप कि आपने फटाफट वो एक्सरसाइज सारे कर लिए होंगे। कर लिए ना आपने। जहाँ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आप मुझसे, मैं बार बार कह रही हूँ, वीडियो में आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो। और ये आंसर शीट्स भी आपको जाएंगी, आप इन आंसर शीट्स की हेल्प से अपनी बुक में फिर से आंसर शीट्स को देख करके फटाफट फिल कर लीजिएगा। फोर्थ है आपका मैच द फॉलोइंग, यानी कि या मैच द कॉलम, इन्हें मैच करना है। पहले में यहाँ लिखा है ईमेल, तो ईमेल का यूज़ ऑफिस में होता है, तो आप ऑफिस से ईमेल को मैच कर दीजिए। इस तरह से मैच करना रॉन्ग वे है, एरो लगा के करना रॉन्ग वे। तो आप क्या करो, अपनी कॉपी पे ईमेल लिखो, उसके सामने ऑफिस लिखिए। फिर रूम बुकिंग, रूम बुकिंग लिखा, रूम बुकिंग का यूज़ यहाँ पे कहाँ होगा, होटल्स में, तो यहाँ पे बगल में आप क्या लिखोगे, होटल्स। फिर म्यूज़िक एंड मूवी, म्यूज़िक और मूवी हम कहाँ पे, घर पर भी देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो होम, तो होम आप उसके जस्ट सामने लिखेंगे। फिर बुक्स यानी किताबें, किताबें कहाँ मिलती हैं, लाइब्रेरी में मिलती है, और वो लाइब्रेरी स्कूल में होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑप्शन आपका स्कूल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्कूल, जस्ट बुक के सामने लिखेंगे स्कूल, ना कि एरो से मैच करेंगे, सामने सामने राइट आंसर्स लिखेंगे। फिर टिकट्स, एयरपोर्ट, टिकट का यूज़, टिकट बुकिंग का यूज़ एयरपोर्ट में होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एयरपोर्ट। ये आपका फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। देन आपका है 5 एक्सरसाइज, गिव शॉर्ट आंसर टू ईच द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर देने क्वेश्चंस के, तो आप फटाफट ये आंसर्स नोट करते जाइए। ए में है सेंडिंग ईमेल, बुकिंग टिकट, सेंडिंग ईमेल एंड बुकिंग टिकट्स। नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आंसर शीट आपको सेंड करूँगी, आप उन आंसर शीट से चेक कर लीजिएगा। बी मूवी टिकट्स एंड सीट्स टिकट्स एयरपोर्ट्स। अब थर्ड में आपको लिखना है मूवी टिकट के लिए यूज़ करेंगे और सीट्स बुकिंग के लिए यूज़ करेंगे। फिर सी आपका है बैंक, हॉस्पिटल एंड स्कूल। कंप्यूटर का यूज़ किन किन जगहों पे होता है, तो बैंक, 3 ऑप्शन इसमें देना था, तो बैंक, हॉस्पिटल एंड स्कूल। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट 6 एक्सरसाइज है, लुक 6 थिंग यू कैन डू यूजिंग अ कंप्यूटर एट होम। आपने देखा होगा एक बॉक्स बना होगा, उसमें आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, तो स्पेलिंग हमारी कंप्लीट होती है। पहले में हम ड्रॉ करेंगे, DRAW ड्रॉ, फिर प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, वो आप ऐसे करते जाइएगा, सर्कल बना होगा उसको इस तरह से सामने सामने ऐसे करके मैच करते जाइएगा। फिर आपका होगा प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। फिर थर्ड आपका ईमेल, फिर 4 आपका टिकट, 5 आपका राइट और 6 आपका प्ले। तो बच्चों ये आज आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ, आपके चैप्टर का एक्सप्लेन और एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया है। आप फटाफट अपनी बुक और कॉपी निकाल करके इसे कंप्लीट कर लीजिए। अगर जिन्होंने अपनी कॉपी नहीं निकाली होगी तो वो फिर से देख लें, 2 बार 3 बार देख करके समझ लें, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, और अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों कॉपी पर काम। मैं आपके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको ये आंसर शीट भी दूंगी, जिसकी हेल्प से आप अपनी कॉपी पर अपने कंप्यूटर के चैप्टर 3 को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ओके, हैव अ गुड डे।